हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग? दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है न्यू सेलर्स के लिए। बेसिकली न्यू सेलर्स के मन में हमेशा डाउट होता है कि वो लोग लिस्टिंग कर देते हैं। जितने भी न्यू सेलर्स की वीडियो देख रहे हैं, आप लोग लिस्टिंग कर देते हो, लेकिन आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया है। अब बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कितने दिनों में आता है। दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है, मतलब आपका प्रोडक्ट सिर्फ आप ही के पास है और कोई ये वाला प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है, तो आपके पास सेल बहुत जल्द आ जाएगी। आपके पास 3 से 4 दिन के अंदर पहला ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद अगर डिमांड है अच्छी इस प्रोडक्ट की तो रेगुलर आपके पास सेल आती रहेगी। दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव नहीं है और भी लोग इसको सेल कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत सारे, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सेल नहीं आएगी। आपके पास सेल आएगी, लेकिन आपको 4 चीज़ों पर बेसिकली मेन ध्यान देना है। अगर आपने 4 चीज़ें सही से करी हैं तो आपको 8, 10, 15 दिनों के अंदर जरूर सेल आएगी। और सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है आपका प्रोडक्ट का टाइटल। आपने अपने प्रोडक्ट के टाइटल को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं किया है, अच्छे से कीवर्ड्स यूज किए हैं कि नहीं किए। नाउ सेकंड फैक्टर इज योर प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन। आपने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से देखा है, आपने अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं किया है। और तो थर्ड वन इज योर प्रोडक्ट्स टैग्स। आपने आपके प्रोडक्ट के टाइटल्स टैग्स कैसे लिखे हैं। जो टैग्स है उसमें आपको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब दोस्तों जो फोर्थ फैक्टर है दोस्तों वो है आपके प्रोडक्ट की इमेजेस। दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराई है कि नहीं कराई है। दोस्तों प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों आपके एक लॉजिक सी बात है, आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक है, किसी के पास नहीं है, लेकिन उसकी इमेजेस अच्छी नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो कोई भी क्यों परचेज करेगा, कोई भी इसके लिए पैसे क्यों देगा। दोस्तों बहुत से लोग कोर्स बेचते हैं कि यार ये वाला कोर्स परचेज कर लो, हमारा 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, हम आपको बताएंगे कि सेल कैसे आनी है। लेकिन आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो सेल ऑटोमेटिकली आएगी, कोई भी कोर्स परचेज करने से नहीं आएगा। ऑनलाइन बिजनेस में बेसिक सी चीज़ होती है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और उसका प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से किया हुआ है, वो विजिबल हो रहा है, आपने इसको ऑप्टिमाइज सही से किया हुआ है, तो आपके पास सेल आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने वो कोर्स परचेज कर लिया, वो आपको कुछ मैजिक बता देंगे कि इससे सेल आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप उस चक्करों में बिल्कुल मत आइएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि आपको आपके प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है और उसके बाद उसकी रैंकिंग पर वर्क करना है, आपको आपकी प्रोडक्ट की एसईओ पर वर्क करना है। अब दोस्तों इसके बाद ये चारों चीज़ों पर काम करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन चारों चीज़ों पर काम किया है कि नहीं किया अच्छे से। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारे शॉप पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर आपके पास व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं कर रहा है, अब दोस्तों ऐसा नहीं हो कि अगर कोई प्रोडक्ट वो $100 का बेच रहा है और आप उसको $120 का बेच रहे हो तो आपके पास सेल नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके पास रिव्यूज़ भी हैं, वो पुराना सेलर है, तो उसकी रैंकिंग भी अच्छी है और लोग उसको पसंद करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेच रहा है। तो आपको आपके प्राइस पर फोकस करना है। अगर आप उसमें से कुछ प्राइस घटा सको तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं मार्केट में, आप भी कुछ परचेज कर रहे हो तो प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत काम आए अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 4 फैक्टर्स के बारे में बताया कि आपको आपके प्रोडक्ट के टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस पर वर्क करना है। तो ये चीज़ों तो एक फैक्टर हो ही गया, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो बायर्स हैं वो एक चीज़ और देखते हैं कि उस प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ कैसे हैं, रिव्यूज़ किस प्रोडक्ट पर अच्छे हैं, उसके बाद वो परचेज करते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वो बेच रहा है $50 का और उसकी शॉप पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, उसके प्रोडक्ट पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, और लेट से कि उसकी कॉस्टिंग आपको आती है $30 और आपका उसमें $20 का मार्जिन है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसमें कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करके, अगर वो बंदा $50 का बेच रहा है तो आप उसको $45 में सेल करिए। आप स्टार्टिंग में उसको $45 में सेल करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि लोग परचेजेस करेंगे। जैसे ही आपके पास सेल्स आना स्टार्ट होगी तो आपके पास रिव्यूज़ भी ऑटोमेटिकली आएंगे। और एक और चीज़ होती है दोस्तों, मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है, जिस प्रोडक्ट की एक बार सेल आ जाती है ना तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सेल आने लगती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेल जनरेट होने लगती है और भी प्रोडक्ट्स पर आपको विजिबिलिटी इंक्रीज होने लगती है अगर आपकी न्यू शॉप है। तो एक दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप कोशिश करिए कि आप कुछ डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इन सब चीज़ों को भी ट्राई करने के बाद अगर आपके पास सेल नहीं आ रही है तो आप कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करिए, अपनी लिस्टिंग्स को और ज़्यादा इंक्रीज करिए। नंबर्स ऑफ लिस्टिंग्स, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनको आप इंक्रीज करिए, तो डेफिनेटली आपके पास सेल आएगी। और जैसे आपके पास थोड़ी सेल आने लगेगी, आपके पास रिव्यूज़ आ जाएंगे, तो आपके पास खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स मेरे को लॉन्च करने हैं, जैसे जैसे आप आगे ग्रो करोगे। दोस्तों इन सब चीज़ों को ट्राई करिए। 4 जो फैक्टर्स मैंने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोडक्ट, टाइटल, टैग्स और जो आपका प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों पर वर्क करिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना मत भूलिएगा कि आपने किस तरीके से उस पर वर्क किया है। हो सके तो मैं आप उस पर रिप्लाई करूँगा कि उसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।